मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में राज्य के लिए कृषि परियोजना का किया शुभारंभ। कहा 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर, इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। जोगिंदरनगर में 4 बेटियों के मां बाप को 55 साल बाद मिलेगा आशियाना। प्रीतम कुमार के लिए फरिश्ता बने तिब्बती समुदाय के लोग। 8 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा कर शुरू करवाया निर्माण कार्य। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजन न किए जाने पर कांग्रेस मुखर। विधायक और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप। कहा प्रदेश में सभी जगह मेले आयोजित किए जा रहे, लेकिन रामपुर में नहीं। और सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने मंडी में किया विरोध प्रदर्शन। महाराणा वीर प्रताप की प्रतिमा को शहर के चौक पर स्थापित करने की उठाई मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के आर्थिक सहयोग से करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जायका सहायता प्राप्त फसल विविधीकरण परियोजना के दूसरे चरण को राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा और इससे राज्य के किसान परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ावा मिलेगा। परियोजना का पहला चरण 2011 से प्रायोगिक आधार पर राज्य के 5 जिलों मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण के एक सफल मॉडल का प्रसार करना और 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार बाहरी वित्त पोषण एजेंसियां जैसे जायका, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सभी संभावित स्रोतों से संसाधन जुटा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जायका को वित्तीय सहायता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानती है और राज्य के विकास में भागीदार है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बेमौसमी सब्जियों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट यार्ड का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है, लेकिन अभी भी राज्य में ऐसी कई मंडियों की आवश्यकता है ताकि किसानों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए आसान पहुंच और बेहतर मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 1 दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सही खबरें सही समय पर सही जगह पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत सजग और सावधानी के साथ आज काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के धमकी भरे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ने कहा कि जो सिक्योरिटी थ्रेट मिल रहे हैं उसका संज्ञान तो स्वाभाविक रूप से लेने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस प्रकार से चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के टेररिस्ट थ्रेट पहले भी मिले हैं। 15 अगस्त को झंडा फहराने पर बहुत ज्यादा धमकियां मिली थी और सभी प्रमुख नेताओं को भी मिली थी, तो ऐसी स्थिति में अलर्ट रहने की आवश्यकता जरूर है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से कांगड़ा इस दृष्टि से बहुत सेंसिटिव है और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर कांगड़ा में है। इस दृष्टि से पुलिस विभाग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ठीक तरह से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। देखिए, इसका संज्ञान तो स्वाभाविक रूप से लेने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्रकार से चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि इस तरह की टेररिस्ट थ्रेट्स जो हमको पहले भी मिली है। 15 अगस्त के लिए झंडा फहराने पर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिली है और सभी प्रमुख नेताओं को मिली है और मुझे तो बार बार मिली है। तो ऐसी स्थिति में अलर्ट रहने की आवश्यकता तो ज़रूर है। वो हमने कहा है विभाग को, पुलिस विभाग को और सारी हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस की, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मंदिरों की बात करते हैं तो कांगड़ा में काफी मंदिर हैं, दलाई लामा में स्वाभाविक रूप से कांगड़ा इस दृष्टि से बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हमारे जो है, जिनके प्रति बहुत लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, वो कांगड़ा जिला के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इस दृष्टि से अपनी ओर से पुलिस विभाग और हमारी इंटेलिजेंस की जो हमारी एजेंसीज हैं ठीक तरह से काम कर रही है। दलाई लामा जी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा विशेष तौर से तो नहीं लगता मुझे है,
लेकिन रिव्यू करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से करेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से सोलन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी अजय यादव ने की। इस दौरान पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे और इस बार के विषय पत्रकार से कौन नहीं डरता पर चर्चा की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से सोलन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला के पत्रकारों ने पत्रकारिता के बदलते परिवेश विषय पर चर्चा की। वहीं वेब मीडिया की खामियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही नए पत्रकारों को अपनी विश्वसनीयता वेब मीडिया में बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उपमंडलाधिकारी अजय यादव ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उस पर कार्यक्रम पूरी तरह से खरा उतरा है। एसडीएम ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और पत्रकारों की भूमिका हमारे समाज में अमूल्य है। उन्होंने सभी को प्रेस दिवस की बधाई दी। प्रथम तो मैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे सोलन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सोलन शहर से जुड़े हुए लगभग सभी पत्रकार बंधु उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी अपनी वक्तव्य को रखा। इस बार का जो विषय वस्तु रहा हमारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस का वो था हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द मीडिया। इस विषय को लेके भी व्यापक चर्चा हुई और जो हमारे पत्रकार बंधु थे वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और एक सफल आयोजन रहा। और हम आशा करते हैं कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का वो कहीं ना कहीं आगे चलकर पूर्ण जरूर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए